Hello students, welcome back to my channel. Students, we have discussed already three preposition in our last video. Now we start the fourth preposition, that name is between. Let's start our video with between preposition. You can see between का मतलब क्या है? दो के बीच में। between का प्रयोग दो के बीच के लिए होता है, यानी किसी दोनों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो हम between preposition का यूज़ करते हैं। Is that clear? Okay. He divided his property between his two sons. उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो बेटों में बांट दिया। यानी कोई चीज़ दो के बीच में डिवाइड करनी होती है या कंपैरिजन बताना होता है तो उसके लिए हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो के बीच में यूज़ करना है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, लेकिन सेम सिचुएशन यदि बहुत सारे लोगों के बीच में किसी एक को बताना है तो उसके लिए हम अमंग यूज़ करते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? हैव यू क्लियर दिस पॉइंट? ओके। ही डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 सन्स थे। ठीक है, दो के बीच में बांटना था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2 से ज़्यादा हो गए, यानी 5 हो गए, तो उसके लिए हम अमंग प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप अपने व्यू नीचे लिखकर मुझे भेज सकते हैं मेरे चैनल पर। ओके। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फोर। फोर का यूज़ हम ज़्यादातर के लिए यूज़ करते हैं, के लिए। ठीक है, फोर का यूज़, फोर का कई अर्थों में प्रयोग होता है। सबसे पहला है उद्देश्य के लिए, मतलब कोई हमें एम हो उसके लिए हमें फोर प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। ही वेंट टू अमेरिका फॉर हायर स्टडी, मतलब कि हायर स्टडी यानी उचित पढ़ाई के लिए अमेरिका वह जाना चाहता है। वह गया है कहाँ पर? अमेरिका पर। किसके लिए? हायर स्टडी के लिए। तो फोर का यूज़ कहाँ किसके लिए हुआ? किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। ठीक है। दूसरा, अवधि या दूरी के लिए, मतलब कि समय को बताने के लिए। ठीक। I have been living in Delhi for 10 years. I have been living यानी वो रह रहा है दिल्ली में कितने समय से? For 10 years. 10 years से वो वहाँ पर रह रहा है। मैं रह रहा हूँ, I का यूज़ किया है। I have been living in Delhi for 10 years. Okay. I was ill for a week. मैं एक हफ्ते से बीमार था। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर का यूज़ करते हैं। द थर्ड यूज़ ऑफ फोर, कारण बताने के लिए, किसी चीज़ का कारण बताने के लिए। ही वॉज सेट टू जेल फॉर थेफ्ट। थेफ्ट होता है चोरी, तो वह मतलब उसे सेंड किया गया या भेजा गया किसके लिए? चोरी के लिए। उसे जेल में भेजा गया चोरी के लिए, तो कारण बताया है किस कारण के लिए। ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन बताने के लिए, यानी दिशा निर्देशन के लिए, दिशा बताने के लिए। द बस इज लिविंग फॉर चंडीगढ़। प्रभाव को प्रकट करने के लिए, मतलब किसी का इफ़ेक्ट बताने के लिए।
ठीक है, किसी चीज़ का किसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके लिए भी हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है राशि बताने के लिए। राशि यानी अपनी जो करेंसी होती है वो बताने के लिए। आई बॉट दिस बुक। आई बॉट दिस बुक यानी ये बुक खरीदी फॉर 50 रुपीज़। 50 रुपये में मैंने ये बुक खरीदी। ठीक है, इस तरह से हम फॉर का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज फ्रॉम। फ्रॉम के मुख्य अर्थ निम्नलिखित हैं। फ्रॉम का अर्थ मेनली से लिया जाता है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ यानी वो चंडीगढ़ से आ रहा है। यानी किसी में गति होना, हलचल होना, से आना से मतलब ये है कि कहीं से कोई आ रहा है, उसके लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट यूज़ है गति वाला। किसी में मूवमेंट होना, हलचल होना या हटाना आदि के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही रोज फ्रॉम हिज सीट। ही रोज फ्रॉम हिज सीट। रिमूव दैट साइकिल फ्रॉम देयर। मतलब किसी चीज़ को वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। दैट साइकिल फ्रॉम देयर, यहाँ से इस साइकिल को हटा दो। उद्गम या आरंभ, किसी चीज़ का स्टार्ट करना हो या स्टार्टिंग के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे टी कम्स फ्रॉम असम। टी कम्स फ्रॉम असम यानी जो चाय है हमारी वो कहाँ से, उसकी पैदाइश कहाँ से है, असम से होती है। कहीं से अलग होना या दूर होना, उसके लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ही इज़ अवे फ्रॉम मी यानी वो मुझसे दूर हो गया, दूर है। ही इज़ अवे फ्रॉम मी। ठीक है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज़ इन। इन का प्रयोग में के लिए किया जाता है। ही इज़ इन द रूम, वो रूम में है। किसी समय में को दर्शाने के लिए। आई कैन डू दिस वर्क इन 4 आवर्स यानी वो कितने समय में इस काम को कर देगा, वो दर्शाने के लिए हमें इनका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट महीने, साल, शताब्दी आदि बताने के लिए। ही केम हियर इन दिसंबर, वह दिसंबर में आएगा। ठीक है, नेहरू डाइड इन 1964 यानी किसी बात पास्ट की बात को यानी किसी सन कोई अगर दिया है तो हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। स्थान के लिए शी लिव्स इन कोलकाता, वह कोलकाता में रहती है। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उसे गली में मिला। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रेपोजिशन इस वीडियो में कंप्लीट की हैं। काफ़ी और हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से आप इन 4 को ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करें फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like it, share this video. Thank you.